वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको इवॉन टेक्नोलॉजीज देहरादून का कंप्लीट इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोसेस टिल फाइनल ऑफर लेटर तक। तो गाइज, मैंने इवॉन टेक्नोलॉजीज में ट्रेनिंग प्रोग्रामर और आईटी रोल के लिए अप्लाई किया था। तो आप इस कंपनी में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो कंपनी के करियर पेज से आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरा या तो आप डायरेक्टली एचआर मेल पर अपना रेज्यूमे भेजकर बता सकते हो। तो गाइज, ये आपको एचआर का मेल भी कंपनी की ही वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपका प्रोफाइल इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाता है, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो एचआर आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो उसके बाद आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। तो मेरा फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक इंटरव्यू एचआर राउंड ही था, टेलीफोनिक एचआर राउंड था। इस राउंड में एचआर मेनली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी बेसिक बिग बैकग्राउंड चेक करता है। तो मुझसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जो कॉमन क्वेश्चन सभी से पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करो, अपना आपका टेक स्टैक क्या है। और टेक स्टैक के बारे में थोड़ा सा उन्होंने कुछ डीपली भी पूछा कि मैंने उनको वेब टेक्नोलॉजीज के बारे में ज़्यादा डीप से बताया, तो उन्होंने दो चार क्वेश्चन भी पूछे। 10th और 12th के मार्क्स भी उन्होंने पूछे मुझसे, कोई बैकलॉग है या नहीं है ये भी पूछा, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन के बारे में भी पूछा। तो मेनली जो एचआर होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कॉन्फिडेंस के बेस पे ही मतलब आपको चेक कर रहे होते हैं। राउंड काफ़ी सिंपल सा हुआ था, अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर दे देते हो तो इजीली क्लियर हो जाता है। तो टेलीफोनिक राउंड क्लियर करने के बाद मुझे रिटन टेस्ट के लिए एक मेल आया था। ये टेस्ट इवॉन टेक्नोलॉजीज देहरादून ऑफिस में हुआ था, जो कि आईटी पार्क में है। तो टेस्ट ड्यूरेशन अराउंड 1.5 घंटे का था और पेन पेपर मोड में ही कंडक्ट हुआ। तो रिटन टेस्ट में मेनली दो सेक्शन थे, एक एप्टीट्यूड और दूसरा कोडिंग राउंड। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली तुम्हारा इंग्लिश क्वांट रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, और कोडिंग में आपका एरे स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन थे। मतलब मेरे केस में तो एरे एरे के ही दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन स्ट्रिंग का था। तो मुझसे लिंक लिस्ट के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो दूसरे सेट्स थे, अलग अलग सेट उन्होंने दिए थे, तो दूसरे सेट में लिंक लिस्ट के क्वेश्चन भी थे। तो काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली लीड कोड से इजी लेवल के आए थे, और ये लीड कोड से ही सिमिलर थे। तो आपको लीड कोड में ही कुछ कुछ इजी क्वेश्चन आपको करने की नीड हो सकती है। तो इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू, अगर आप अपना एप्टीट्यूड और रिटन टेक्निकल टेस्ट क्लियर कर देते हो तो आपको सेम डे में ही आपको आपको आपकी एचआर का कॉल आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है। तो रिटन राउंड क्लियर करने के बाद सेम डे टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। तो टेक्निकल राउंड में इंटरव्यूअर मेनली प्रोजेक्ट और बेसिक पर फोकस करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन जो कि हर कंपनी में पूछा जाता है, प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, डेटा स्ट्रक्चर आपको बेसिक्स आने चाहिए, लाइक उप्स कॉन्सेप्ट, एरे, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, क्यू स्टैक। ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। अगर आपको एडवांस डेटा स्ट्रक्चर नहीं भी आता है तो चलेगा, लेकिन आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आने ही चाहिए। उसके बाद आपके रेज्यूमे में जो भी आपने लिखा है, आपने डीबीएमएस, आपने कोर सब्जेक्ट के बारे में लिखा है तो वो आपसे पूछ सकते हैं, आपने वेब डेवलपमेंट के बारे में लिखा है वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि अपना रेज्यूमे और प्रोजेक्ट को प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाना। ठीक है। उसके बाद आया आपका एचआर राउंड। तो टेक्निकल राउंड के बाद आपका एचआर राउंड होता है सेम डे में। तो एचआर राउंड में बेसिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और कंपनी पॉलिसीज और बॉन्ड का डिस्कशन होता है। तो मुझे भी बताया गया था कंपनी में अराउंड 1.5 साल का बॉन्ड होता है, और एचआर ने मुझे टेलीफोनिक राउंड में ही बताया, मतलब मुझसे कंफर्म किया था कि आप इस बॉन्ड में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। तो मैंने पहले तो इसको 6 महीने या 1 साल में कन्वर्ट करने को कहा, तो जो कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया, तो मैं इसके लिए एग्री हो गया। तो कंपनी में अराउंड 1.5 साल का बॉन्ड होता है, और एचआर उसके बारे में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता है। सो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचआर राउंड में कि आप ईवोन कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप बॉन्ड के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं हो, और आप ऑफिस वर्क करना चाहते, मतलब ऑफिस वर्क के लिए कंफर्ट रेडी हो या नहीं हो। ठीक है। तो ये राउंड काफ़ी फ्रेंडली होता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा आपका सैलरी सैलरी डिस्कशन में सैलरी की बात करें तो इवॉन टेक्नोलॉजीज में जनरली पैकेज अराउंड 20 से 25 हज़ार पर मंथ का होता है, और यह कम्प्लीटली आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस और स्किल पर डिपेंड करता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन और टेक्निकल स्किल्स अच्छी है तो चांसेस बन सकते हैं आपकी सैलरी और बेटर हो जाए। तो फाइनली अगर आप सभी राउंड क्लियर कर लेते हो तो एचआर आपको ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग डेट शेयर करता है थ्रू द मेल। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था।
आप अगर बेसिक एप्टीट्यूड डीएसए और प्रोजेक्ट प्रिपेयर करके जाते हो तो इजीली क्रैक कर सकते हो। तो अगर मैं आपको अपनी तरफ से कुछ फाइनल टिप्स दूं तो आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिक एप्टीट्यूड डीएसए में आप बेसिक डीएसए रिवाइज कर सकते हो, कुछ लीड कोड के क्वेश्चन देख सकते हो, प्रोजेक्ट अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना वो तो जरूरी है ही। तो गाइज ये था इवॉन टेक्नोलॉजीज देहरादून का मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम टेलीफोनिक राउंड टू लास्ट इंटरव्यू राउंड। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हुई। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और मैं ऐसे ही प्लेसमेंट और इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियोस को लाता रहूँगा। So guys, subscribe to TechZ for more placement and placement experience videos. So thank you guys.